अब सबको तो बता रही कि इन दोनों ने किया था। उसी दिन तू कातिल के साथ आधा बैठ के आधा घंटा गायब रही है। तू क्यों कातिल के साथ गई थी? कातिल के साथ नहीं बैठ के गई, उसके छोटा भाई है असदुल्ला, अच्छा, उसके साथ गई हूँ। और वापसी में मुझे लेने के लिए हमजा क्यों आता है? जब मैं ऑफिस में चला जाता था ना, माँ मेरे को नींद की गोलियां देती थी। ये बाहरी पेटी के पास बैठा होता था, उस्मान चुपके से घर आता था और आके मेरी बीवी के कमरे में अंदर कुंडी लगा लेता था। उन्होंने यूरिन पैक जो मुझे लगाया है वो मैं लगाया सुबह 6-7 जितने बजे, मतलब मैं सुबह के टाइम घर पे आई हूँ। लोग जमा थे बाहर। उस टाइम मुझे इन लोगों ने बेड पे बिठा दिया अंदर रूम में, क्योंकि मेरी तबीयत इस काबिल नहीं थी कि मैं बाहर बैठ सकती। कातिल ही मुझे फोन करके बता रहा है कि अम्मी वॉशरूम में गिर गई हैं। कौन आपको बता? मुलजम उस्मान मेरा बहनोई कि अम्मी ना वॉशरूम में गिर गई हैं, आप ना घर आ जाओ। तो वो अपने घर वालों के साथ मिलके उसने यूरिन बैग लगाया हुआ है, आ रही है जा रही है। एक ने उसको एक कंधे से पकड़ा हुआ है, दूसरे ने दूसरे कंधे से पकड़ा हुआ है। इसकी सारी रात तबीयत खराब थी। इसकी क्या नाम कहते हैं, गंगारा में लेके आऊँ। अच्छा, उसकी रिपोर्टें मेरे पास मौजूद हैं। अच्छा, मेरी सास ने एक बाजू पकड़ी है, एक मेरी साली ने बाजू पकड़ी है। उसको घर से बाहर हॉस्पिटल का कह कर लेकर जा रहे हैं कि इसकी तबीयत बड़ी खराब हो गया, हम इसे हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। फुटेज में वो बैग, अगर मैं बैग लेकर गई हूँ, फुटेज में बैग क्यों नहीं आ रहा? उस फुटेज से आपको पता चल जाएगा कि बैग गया है या नहीं गया। हमजा उस्मान ने मिलके कत्ल किया, साथ मेरी भाभी भी शामिल थी। दरवाजा पकड़ के खड़ी रही है। खौफजदा थी। इन्होंने मुझे अंदर बंद करके कहा था कि हमने तुम्हें भी मार देना, तुम्हारे बच्चे को भी मार देना। वो मेरा भाई था और मेरे हाथ में कलामे पाक है। अगर इससे आगे कोई चीज है तो मेरा हस्बैंड मुझे बताए। मेरे शोहर को बताया, मैंने शोहर को बता दिया था? शोहर को बताया, जनाजा घर पे था? जनाजे के बाद बताया। नुमान ले आया स्टाम, अच्छा, स्टाम लेकर आया है तो इसे सारा मामला बताया। पहले ये यकीन नहीं कर रहा था कि मेरा भाई हो सकता है। व्यूअर्स, वीडियो पर आने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। जो कि इन्होंने मुझे बताया कि अम्मी वॉशरूम में गिरी हैं, तो गिरने से उनको चोटें आई और वो फोत हो गई। हमारे पहुंचने से पहले उनका जो बहनोई उस्मान, उनका जो सतीला बाप है शाहद, और उनके साथ जो उनका नुमान है, वो पहले से वहाँ पे मौजूद, हमारे पहुंचने से पहले मौजूद थे। हम उनसे सारी सूरत हाल देखते हैं कि हुआ क्या, कैसे हो गया। कि वो आगे से हमें नुमान बताता है कुछ नहीं, कि अम्मी वॉशरूम में गिर के ना, मतलब कि इनके सर पे चोट लगी है, जिसकी वजह से इनकी हालत ऐसी हो गई है, फोत हो गई है। नुमान से पूछा नुमान हुआ क्या है, तो नुमान मुझे कहता है जी इस तरह जो ना अम्मी वॉशरूम में गिरी है। कातिल ही मुझे फोन करके बता रहा है कि अम्मी वॉशरूम में गिर गई हैं। कौन आपको बता? मुलजम उस्मान मेरा बहनोई कि अम्मी ना वॉशरूम में गिर गई हैं, आप ना घर आ जाओ। का क्या रवैया। वो तो मेरी अम्मी को मारने के बाद पूरा दिन, पूरी रात, सुबह तक, अगले दिन तक, और मैं कहती हूँ जब तक यहाँ रही है 10वें तक, वो ड्रामेबाजी करती रही है। मतलब कि मेरी अम्मी बाहर फोत हुई है, हम उनके पास बैठे हुए हैं, रो रहे हैं, चीखो पुकार कर रहे हैं, तड़प रहे हैं। तो वो अपने घर वालों के साथ मिलके उसने यूरिन बैग लगाया हुआ है, आ रही है जा रही है। एक ने उसको एक कंधे से पकड़ा हुआ है, दूसरे ने दूसरे कंधे से पकड़ा हुआ है। और वो हॉस्पिटल के बहाने कभी किसी हॉस्पिटल जा रही है, कभी किसी हॉस्पिटल जा रही है अपने आप को चेकअप करवाने के लिए। बहुत ज्यादा बीमार थी वो? कोई बीमार नहीं थी, बिल्कुल तंदुरुस्त थी मेरी। इसकी सारी रात तबीयत खराब थी। इसकी क्या नाम कहते हैं, गंगारा में लेके आऊँ। अच्छा, उसकी रिपोर्टें मेरे पास मौजूद हैं। अच्छा, जो मेडिसिन दी, जितनी देर वहाँ पे रखा, वहाँ पे डिस्चार्ज किया, वो स्लिपें मेरे पास मौजूद है। और इसकी तबीयत जो है ना संभल नहीं रही थी। और इसको मेरा यूरिन का मसला, पेशाब वगैरह का मसला था। इसके 4-5 घंटे जब इधर हो जाते हैं मुझे, तो मेरी बीवी मेरे नहीं नज़र आती, मेरा पूरा ससुराल आया होता है, चला नहीं जा रहा उससे। अच्छा, मेरी सास ने एक बाजू पकड़ी है, एक मेरी साली ने बाजू पकड़ी है। उसको घर से बाहर हॉस्पिटल का कह कर लेकर जा रहे हैं कि इसकी तबीयत बड़ी खराब हो गया, हम इसे हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। और वो सारी रात में कम से कम ना 3 से 4 दफा हॉस्पिटल जाती है, और उससे चला बिल्कुल नहीं जा रहा कि मेरी टांगों में जान नहीं है। अच्छा, तो उसके बाद ये मुझे लास्ट पे फैमिली हॉस्पिटल लेकर गए हैं। अच्छा, वहाँ पे हूँ, मुझे थोड़ा बहुत मतलब कि वो बेहतर फील हुई हूँ। उन्होंने यूरिन पैक जो मुझे लगाया है वो मैं लगाया सुबह 6-7 जितने बजे, मतलब मैं सुबह के टाइम घर पे आई हूँ। लोग जमा थे बाहर। उस टाइम मुझे इन लोगों ने बेड पे बिठा दिया अंदर रूम में, क्योंकि मेरी तबीयत इस काबिल नहीं थी कि मैं बाहर बैठ सकती। कि जब भाभी अम्मी बड़ी बड़ी हुई थी, अम्मी फोत हुए, तो जब भाभी अपने घर वालों के साथ हॉस्पिटल के बहाने जा रही थी, तो उनके घर वालों ने जो बैग पहना हुआ था अपने शोल्डर पे, उसमें उन्होंने खून आलूद कपड़े रखे हुए थे, जो हॉस्पिटल के बहाने वो कपड़े भीगने जाया करती थी। सर ये ड्रामा करती थी, ये बीमार नहीं है? सर पहली बात तो है जी कि पुलिस वालों ने जय वकूफ से जितने कपड़े सारे बरामद कर लिए। ठीक है, इनके घर से हर चीज बरामद हो चुकी है। डंडे सोटे जो भी थे वो भी इनके घर से बरामद हुए हैं। फुटेज में वो बैग, अगर मैं बैग लेकर गई हूँ, फुटेज में बैग क्यों नहीं आ रहा? उस फुटेज से आपको पता चल जाएगा कि बैग गया है या नहीं गया। अच्छा, उस वक्त आप किस हॉस्पिटल में गई? ये फैमिली हॉस्पिटल। जब अम्मी का जनाजा बाहर पड़ा हुआ था, बिलानु जो मेरी बीवी को, अनिला को, जब उसके घर वाले डॉक्टर के बहाने बाहर लेके जाते थे, तो साथ में ये खून आलूद कपड़े भी गैप करते रहे हैं, फेंकते रहे हैं। जो मौके पे जिस कमरे में मर्डर हुआ, उस कमरे में 3 खून आलूद तकिए थे। काफी देर कत्ल करने के बाद वो
वो आधा घंटा तकरीबन और मौजूद रहे हैं फुटेज के मुताबिक, क्योंकि 6:30 के करीब 6:45 ये मुझे बता रहा है कि इस्लाम में गिर गई हैं। 5:15 ये मेरे घर में एंटर हो रहा है और उसके बाद आधे घंटे बाद 20 मिनट बाद ये अंदर बाहर आ जा रहा है। मतलब कि इन्होंने आधे घंटे में मेरी अम्मी का काम वगैरह सब बढ़ गया था। इनके बकौल ये मेरी अम्मी को नशे की दवाइयां देते थे, उसको नशा देकर सुलाई रखते थे। हमजा बाहर कुर्सी रख के बैठ जाता था, मेरी भाभी मेरे बहनोई के साथ अंदर कमरे में चली जाती थी। जब मैं ऑफिस में चला जाता था ना, माँ मेरे को नींद की गोलियां देती थी। ये बाहरी पेटी के पास बैठा होता था, उस्मान चुपके से घर आता था और आके मेरी बीवी के कमरे में अंदर कुंडी लगा लेता था। अच्छा, ठीक है, ये हमजा ने हमें बताया, घर पे नहीं पुलिस स्टेशन। रादिया नीला एक तरफ बेटा भी कह रही है उन्हें, वो हमजा को बेटा कह रही है, उस्मान जो है नीला को बहन कह रहा है और उसका बहनोई कह रहा है। ये दोनों आपस में मौजूद थे। सबसे पहले उसके बहनोई को भी उस पर यकीन नहीं है। मेरे देवर के साथ या मेरे नंदोई के साथ मेरे ऐसे कोई ताल्लुकात इन लोगों ने देखे हो, मेरे कोई ऐसे ताल्लुकात बिल्कुल भी नहीं थे। जो इन्होंने इनके चाचू ने मामू ने जो भी लिखवाया हुआ है FIR में, उसके मुताबिक पूरे दिन की आप फुटेज देखे, वो कह रहे हैं कि कत्ल से 2 घंटे पहले मैं वहाँ पे मौजूद था। अगर वो मौजूद थे तो उस फुटेज में क्यों नहीं वो आ रहे? आज उससे खौफ आता है। जिस दिन उसने मेरी अम्मी का कत्ल किया था, जब सबको तू बता रही कि इन दोनों ने किया था, उसी दिन तू कातिल के साथ आधा बैठ के आधा घंटा गायब रही है। तू क्यों कातिल के साथ गई थी? कातिल के साथ नहीं बैठ के गई, उसके छोटा भाई है असदुल्ला, अच्छा, उसके साथ गई हूँ। और वापसी में मुझे लेने के लिए हमजा क्यों आता है और असदुल्ला बाहर क्यों नहीं रुका? जब मैंने उससे कहा बच्चे यहाँ पे रुको, वो बच्चा वहाँ पे क्यों नहीं रुका? जब मैं CCTV फुटेज निकलवाता हूँ ना घर के बाहर की, तो वो मैडम कातल के साथ बैठ के, जब एम्बुलेंस यहाँ से चल जाती है घर से, जब घर से एम्बुलेंस जाती है तो वो मैडम कातल के साथ आधा घंटा गायब रहती है। तब उसकी टांगों में जान सही थी, एक्ट कर रही थी वो। इतनी मैं कहता हूँ एक्टर औरत है वो, उसने यूरिन बैग तक लगवाया हुआ था। हमजा उस्मान ने मिलके कत्ल किया, साथ मेरी भाभी भी शामिल थी। दरवाजा पकड़ के खड़ी रही है, माली मकान तक ने उनको अपनी आंखों से देखा है कि दरवाजा पकड़ के खड़ी रही है। और ये जो अनीला सर ये मौके की गवाह है, इसने अपनी आंखों से ये समझे कि मर्डर होते देखा, इनको मारते हुए देखा। मैं खौफजदा थी, इन्होंने मुझे अंदर बंद करके कहा था कि हमने तुम्हें भी मार देना, तुम्हारे बच्चे को भी मार देना। और मुझे सुबह से बुखार भी था, मेरा यूरिन भी बंद था और मैं हॉस्पिटल से भी मुझे लेकर आई हूँ। इतनी ऐसी कंडीशन में नहीं थी कि शोर कर पाती, डरी हुई। हमजा को क्या जरूरत पड़ी थी कि वो मारे? हमजा इनके साथ मिला है, वो कहता था कि मुझे लालच भी देते थे, मुझे खाने को देते थे, मुझे पैसे भी देते थे। इन दोनों के आपस में ताल्लुकात थे कि जो हमजा के भी इसके साथ ताल्लुकात होंगे, क्योंकि मैं ये चीज मान नहीं सकती कि हमजा बगैर मतलब किसी की मदद करे या कुछ करे। ये मदद वाला हिसाब होता है कि मेरी अम्मी को नशे की गोलियां दिला के उनकी रखवालियां करके उनको अंदर कमरे में भेज रहा है, बाहर बैठ रहा है, उनकी रखवालियां कर रहा है और मेरी अम्मी को नशे की गोलियां दी हुई हैं। वो मेरा भाई था और मेरे हाथ में कलाम पाक है। अगर इससे आगे कोई चीज है तो मेरा हस्बैंड मुझे बताए। उसे मैंने हर बात बताई, वो खुद कहता है कि मैंने इसके करैक्टर में ऐसे कुछ नहीं देखा। और वो कातिल जो हमजा है, उसके कहने पर मुझ पे इल्जाम तराशी कर रहा है। ऐसा खुद शर्म नहीं आ रही कि जो कातिल है, कातिल कहेगा तुम्हारी बहन भी शामिल थी, तुम्हारी बहन बड़ी बहन के भी कल उसके साथ गलत ताल्लुकात है, ये मान लेगा? उस्मान ने DSP के ऑफिस में भी कहा है कि मेरी ये नीला कल भी बहन थी, मेरी आज भी बहन है। ये आगे होगी। ये आपके साथ भाभी है, आपकी मिसेज अनिला साथ? जी, तो नाज़रीन ये थी वो जो रिकॉर्डिंग जो यही थी। तो देखिए ना, एक कातिल वो कह रहा है मैंने कत्ल करना है। अच्छा, आपका कहना है कि वो जो ऑडियो है वो फेक है, झूठी है, जाली है? जी सर, ये खुद ऑर्डर किया इन्होंने, ये नुमान ने खुद ऑर्डर किया सर। सर ये जो ऑडियो मैंने भी सुनी है सर, उसमें सिर्फ छोटी सिस्टर ने ना, ये 2 तरह की ऑडियो है, यानी कि मिक्स करके बनाई गई है सर। ये लड़का जो है ना, कोई उसमें ये कह रहा है कि हम इसको मार देते हैं। सर ये देखिए ना, वो लड़का कह रहा है, वो लड़का कत्ल की बातें कर रहा है, वो तहज्जुद की नमाज की बातें कर रही है सर। जी, मैंने वो ऑडियो खुद सुनी है। अब हमजा कह रहा है कि मेरे पास है मौजूद कोई बंदा है, मैं ऐसे मरवा दूंगा। जिस पे अनीला कह रही है ना भाई ना, तेरी मेहरबानी, मेरा पुत्र मेरा बेटा ना, मैं तो हजद दी नमाज पढ़ लांगी, मैं अल्लाह के दुआ कर लांगी, अल्लाह मैनू सब्र दे देवे, मैं अल्लाह पे मेरी मां ते रहम पा देवे। पुत्र बेटा कह रही है, बेटा कह रही है। जी। तो उसी दिन रात को मैं अपने यानी कि शाम के टाइम अपनी वालदा की कब्र पे जाता हूँ, पीछे मेरा बड़ा साला आ जाता है बाबर। तो वो आके मुझे कहता है कि 2 दिन तो तेरे नाल गल करना चाह रहे हैं, तू ना मिनट च बेहोश हो जाना, तेरी कंडीशन बहुत खराब है। ते गल सुनने की कंडीशन च है मैं पता मां ना की होया? मैं कहना कत्ल होया। मैं उसको नहीं बताता कि मैंने तेरी बहन की या मतलब अपनी बीवी की और
हमजा मुझे पता चल की गई। सुन ली हुई है। कहंदा तेन पता नाल कौन है? मैं कहा नहीं पता। कहंदा नाल हैगा तेरा भनवैया उस्मान। सर मैं नुमान से अपने चाचू से बात की और नुमान से बात की। नुमान से बात हुई है मेरी कब्रिस्तान जाके मियानी साहब फूफो की कब्र के पास खड़े हो आपने बता दिया है बता दिया। कि अनिला ये कहती है, ये कहती है, इसने कहती है आप झूठ बोल रहे हो, आप मेरे भाई और बहनों के ऊपर इल्जाम लगा रहे हो। फिर इसने कहा ठीक है आप अपनी बहन बैठ को सकती लेके। हैं। सर मैं अपनी किसी को नहीं बताया आपने? अपने शोहर को बताया मैंने, शोहर को बता दिया था? शोहर को बताया, जनाजा घर पे था? जनाजे के बाद बताया। जनाजे के बाद बताया। तो क्या कहना था नुमान का? नुमान इस बात पे एग्री नहीं था कि उसका बहनोई कत्ल कर हुआ सकता था। है। मेरी बीवी ने कुरान पाक पे हाथ रख के वजू करके अपने पेट पे हाथ रख के कसम खा के मुझे कहती है कि उस्मान ने और हमजा ने ना मेरी आंखों के सामने अम्मी का कत्ल किया। सर हमारे पास एक ऐसी ऑडियो है, ऑडियो रिकॉर्डिंग हमारे पास मौजूद है जिसमें वो नुमान हलफ भी ले रहा है। अच्छा। अकेला नहीं सर, उसके चाचू भी साथ है वहाँ पे। अनिला से हलफ ले रहा है? जी सर, अनिला से हलफ दिया उसने कुरान के ऊपर कि मुझे कुरान के ऊपर आप हलफ दो कि ये सचमुच कत्ल हुआ है। ये कुरान पाक लेके आओ। सुहेल साहब ने कहने नहीं कुरान पाक लेके आना, नहीं अच्छा। लेके आओ। मैंने भी कहा भाई लेके आओ, सच सामने आना चाहिए अच्छा। सर। तो छोटी सिस्टर फिर ये कुरान पाक लेके आए, इसने अपने हाथ में रखा है। वो एक हाथ कुरान पाक पे, एक हाथ अपने पेट में बच्चे के सर पे रखा अच्छा, है। यानी बच्चे की भी कसम खाई हाँ जी, और ये कुरान पाक का हलफ भी दिया। नुमान ने कहा अपने बच्चे की भी कसम खाओ, उसकी भी कसम अच्छा। खाओ। मैं उस वक्त मौके पर मौजूद था, ऐनी शाहद था, नुमान मुकरे, मैं कहता हूँ मेरे सामने बैठकर बात करे। नुमान ले आया स्टाम्प, अच्छा, स्टाम्प लेकर आया है, तो इसे सारा मामला बताया। पहले ये यकीन नहीं कर रहा था कि मेरा भाई हो सकता है। सर इन्होंने ना निकाह ख्वाब भी अपना लेके आए साथ। मैंने कहा जी निकाह ख्वाब मैं अपना लेके आऊंगा, इलाके का होगा हमारा निकाह। इन्होंने कहा जी नहीं जी वापडा वालों की तरफ से आएगा निकाह ख्वाब। जो उसके बाद बाद में अपने भाई को बताया, ठीक है, उस भाई को बताया जिसने पहले भी माशाल्लाह 3 शादियां की हुई हैं, अल्लाह पाक उसे तौफीक दे और मसीद। उसका कोई बैकग्राउंड देखें तो माशाल्लाह वो भी एक बहुत ज्यादा हाजी और शफीक आदमी निकले। जब अनीस बीबी को मारा गया, अनिला वहां पर मौजूद थी। अनिला के पास 2-3 ऑप्शन थी। वो शोर करती, फोन कर देती, 15 पे फोन करती, अपने शोहर को फोन करती। सर पहली बात तो यह है कि अनीला के पास फ़ोन नहीं है, और अनीला ने जब भी कभी घर पे बात करनी है ना, या उसने अपने हस्बैंड के नंबर से या फूफो के नंबर से, इसके अलावा उसे इजाज़त दी थी घर पे फ़ोन करने की।